वसल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। ETV उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाज़िर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कन नामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। मिट जाए एक आन में कसरत नुमाइयां, मिट जाए एक आन में कसरत नुमाइयां। प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अक्सर रसोई की एक बिल्कुल नई किस्त में मैं सरवत जहरा आप सभी का खैर मकदम करती हूँ। नाजरीन, हर बार की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आ गए हैं 2 बहुत ही सेहतमंद रेसिपीज। हम जानेंगे वो रेसिपीज क्या हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपकी मुलाकात कराना चाहूंगी हमारी कुकिंग एक्सपर्ट सायरा बानो जी से। सायरा जी, आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया। तो चलिए नाजरीन, अपनी एक्सपर्ट की ज़बानी ही जानते हैं कि सबसे पहले वो हमारे प्रोग्राम में क्या बनाने वाली हैं। सायरा जी, क्या बनाने वाले हैं सबसे पहले? आज जो हम बनाएंगे वो है यखनी पुलाव। यखनी पुलाव, अच्छा, इसकी क्या खासियत है? इसमें यह है कि जो भी गोश्त हम लेते हैं, चाहे चिकन लें या मटन लें, तो हम पहले उसकी यखनी तैयार करते हैं, फिर पुलाव तैयार होता है। ओके, तो शुरुआत की जाए। जी, तो उससे पहले मैं बता दूं कि उसमें क्या क्या सामान इस्तेमाल होंगे। इसमें हमें चाहिए चिकन, लहसुन अदरक का पेस्ट, लौंग, सौंफ, चावल भीगे हुए, जीरा, काली मिर्च, तेजपात, कलर, इलायची, नमक और कटी हुई प्याज। ओके, तो शुरुआत की जाए। जी, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम चिकन को बॉईल कर लेते हैं। जी, बॉईल करने के लिए हमें एक फ्राई पैन चाहिए। फिर हम इसमें पानी डालेंगे। ये हमारी यखनी तैयार हो जाएगी बॉईल होने के बाद। और 1 स्पून दे दीजिए मुझे। जी,
इसमें आप सिर्फ जी। अच्छा कुछ और भी डालें। यखनी में हम डालेंगे थोड़ी सी सौंफ। ओके आप चाहें तो इसकी एक पोटली बनाकर भी डाल सकती जी। हैं, कपड़े में मतलब बांधकर, लेकिन हम ऐसे भी डाल देते हैं तो इससे होता है खुशबू के लिए जी। अच्छी मानी जाती है। जी तेज पत्ता, जी। ठीक है, साबुत, और थोड़ा सा ये डालेंगे हम काली मिर्च यानी कि गरम मसाला, ये खुशबू के लिए डालेंगे। अब आप और इसमें लौंग भी डाल दिया आपने। जी, नमक, दो इलायची डालेंगे जी। और थोड़ी सी प्याज। प्याज आप चाहें तो इसमें छीलकर साबुत भी डाल सकती हैं या फिर इस तरह से काट कर भी डाल सकती हैं। ठीक है, फिर हम इसको बॉईल करने के लिए रखेंगे। ओके। बॉईल करने के लिए अब हम इसको ढक देंगे। अच्छा, जो आपने सायरा जी चावल लिए हैं वो कितनी देर भिगाए हैं आपने? देखिए, चावल पर डिपेंड करता है कि कौन सा चावल है, क्योंकि कुछ चावल 1 घंटा भीगते हैं, कुछ चावल 1.5 घंटा, कुछ 2 घंटे भी भिगोने पड़ते हैं। तो इसलिए तो चावल पर ही डिपेंड करता है कि वो कैसा चावल और हम कौन से चावल इस्तेमाल कर रहे हैं? ये सेला चावल है। सेला चावल, ठीक है। तो नाजरीन, गोश्त के उबलने तक का इंतजार हमें करना होगा, उसके बाद सायरा जी पुलाव तैयार करेंगी। तो चलिए नाजरीन, देखते हैं कि हमारा चिकन बॉईल हो गया या नहीं। सायरा जी, चिकन हमारा बॉईल हो चुका है, अब हम इसको हटा देते हैं। अब हम मसाला भूनने के लिए कढ़ाई लेंगे। ठीक है। फिर हम इसमें गोश्त के अकॉर्डिंग तेल डालेंगे। ठीक है। बस, और ऑयल को गरम करने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है। मुझे आप 1 स्पून दे दीजिए। जी। जब ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो हम पहले प्याज ब्राउन करेंगे। यखनी पुलाव वैसे सभी बहुत शौक से खाते हैं, क्योंकि बस बनाने का तरीका अलग है, लेकिन होती वो वही है बिरयानी। जी जी। बस ये होता है कि कहीं पर मिर्च वाली बनती है, कहीं चटपटी जैसे बनाते हैं मसाले वाली, कहीं अचार वाली बनाते हैं, कहीं पर यखनी वाली बनाते हैं, कहीं लेयर्स वाली होती है। तो सब हाँ जी, वेरिएशन जी बहुत ज्यादा है बिरयानी का, तो ट्रेंड के हर जगह अलग अलग स्टाइल से बनाई जाती है। तो हम पहले प्याज ब्राउन करेंगे। ये मैं थोड़ा स्टर कर दूं। तो ये हम प्रॉपर ब्राउन करेंगे या हल्की पिंक रखेंगे? नहीं, इसको हमें क्या करना है कि प्रॉपर ब्राउन करने के बाद हाफ निकाल लेंगे गार्निश के लिए। ओके जी, और हाफ हमें सीमी छोड़ देंगे। इसलिए इसको बहुत जल्दी चलाना है ताकि ये इक्वल हो जाए। यखनी पुलाव जो है वो मतलब ज्यादा चटपटा नहीं होता है, इसमें सिर्फ नमक का टेस्ट होता है। अच्छा। और साथ में जैसे आप रायता ले सकती हैं, चटनी भी ले सकती हैं या अचार ले सकती हैं, लेकिन जो बिरयानी ये बनती है तो ये सिर्फ नमक ही इसमें डालते हैं और गरम मसाला डालते हैं। तो ये इसी मतलब गरम ऑयल में ब्राउन हो जाएगी। तो अब हम इसको निकाल लेंगे आधी प्याज। तो इसके लिए एक प्लेट दे दीजिए मुझे। ये हाफ हमने निकाल लिए। ठीक है। अब जो ये बची हुई प्याज है इसके अंदर हम जीरा डालेंगे। तो इसको हम अलग रख देंगे बिल्कुल। तो मैं गैस ऑन करूँ अभी? जी, गैस ऑन कर दोबारा ऑन कर देते हैं। जी, तो गैस मैंने दोबारा ऑन कर दिया। अब हम इसमें जीरा डालेंगे। ठीक है। कुछ लोग जीरा ज्यादा पसंद करते हैं तो वो इसमें थोड़ा ज्यादा भी डाल सकते हैं।
और ये साबुत जीरा है? जी, साबुत जीरा डालना है। फिर हमें लहसुन अदरक का पेस्ट और थोड़ा सा पानी। लहसुन अदरक का पेस्ट और पानी। जी, तो आप मुझे पानी दे दीजिए ताकि मैं पानी और लहसुन अदरक का पेस्ट एक साथ डालूं। जी, आप डालिए। एक स्पून दे दीजिए मुझे। फिर हम इसमें डालेंगे नमक। अच्छा, चावलों के हिसाब से डालना है हमें। थोड़ी सी काली मिर्च, लौंग और फिर इलायची, साबुत इलायची। इसके बाद फिर हम जो यखनी हमारी तैयार हुई थी हम वो डालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मुझे एक स्पून दे दीजिए। अब इसको हम मसाले के साथ अच्छी तरह भूनेंगे। ओके। सारे जी इसमें क्या और पानी ऐड करने की जरूरत होगी? जी, हम पानी डालेंगे। अभी जो हमारा यखनी का पानी है वो ऐड कर सकते जी, हैं? वो ही डालेंगे। वही हम। डालेंगे। ओके। ये एक तरह से मतलब हमने इसको फ्राई कर लिया है। ओके। अब हम इसमें डालेंगे चावल। अब इसके बाद हमारा जो यखनी का पानी था हम वो ही इसमें वापस डालेंगे। ठीक है। फिर अगर हमें लगता है कि कम है पानी तो हम सादा पानी और डालेंगे इसमें। तो थोड़ा सा मुझे पानी दे दीजिए। कितना डालूं? डालिए बस। तो हमें इतना पानी डालना है जिससे चावल और गोश्त हमारा जी, गल जाए। तो अब हम इसको ढककर पकाते हैं। ठीक है। तो कितना इंतजार और करना पड़ेगा? बस जब तक हमारे चावल नहीं गल जाते हमें जब तक वेट करना है। ठीक है, चलिए नाज़रीन, करते हैं थोड़ा और इंतजार। उसके बाद हमारे यखनी पुलाव बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। तो हम देखते हैं बिरयानी हमारी बनकर तैयार है। अब हम इसमें कलर डालेंगे पहले। ओके। तो कलर डालने के लिए मुझे एक स्पून दे दीजिए। आप इसमें कौन सा कलर डाल रही हैं? ये जर्दे का कलर होता है। अच्छा। फिर हम इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसको सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए हम एक सर्विंग प्लेट लेंगे। तो बनकर तैयार है हमारा यखनी पुलाव। बहुत बहुत शुक्रिया सायरा जी। तो नाज़रीन, हमारी आज की पहली डिश बनकर पूरी तरह से तैयार है। आप इसे बनाने के लिए जल्दी से इसकी रेसिपी नोट कर लीजिए। यखनी पुलाव बनाने के लिए चाहिए चिकन, तेज पत्ता, लौंग, काली मिर्च, हरी इलायची, जीरा, प्याज, कलौंजी, अदरक लहसुन का पेस्ट, चावल, तेल और नमक। यखनी पुलाव बनाने का तरीका: सबसे पहले एक पैन में चिकन, पानी, सौंफ, तेज पत्ता, काली मिर्च, नमक, हरी इलायची और प्याज डालकर उबालें। फिर एक कढ़ाई में तेल गरम करके उसमें प्याज ब्राउन फ्राई करें। फिर प्याज में जीरा,
लहसुन अदरक का पेस्ट, पानी, नमक, काली मिर्च, लौंग और इलायची के साथ उबले हुए चिकन को ऐड करके भुनें। फिर भुने हुए चिकन में चावल और पानी डालकर अच्छी तरह पकाएं। फिर जर्दे के रंग के साथ सर्व करें। दोस्तों, हमें उम्मीद है आपने यखनी पुलाव की रेसिपी अच्छे से नोट कर ली होगी। हम जल्द लौटेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। भाग दौड़ भरी जिंदगी, स्ट्रेस, जंक फूड, पॉल्यूशन, नतीजा हर वक्त थकान, कमजोरी और अपनों से बढ़ती दूरी। खोया हुआ जोश और ताकत वापस पाएं। हमदर्द हमदोजीन से शिलाजीत, केसर, अंबर, अश्वगंधा और मूसली जैसी 22 मुफीद जड़ी बूटियों से बना फार्मूला बनाए आपको अंदर से मजबूत। तो हमदोजीन के साथ रहें हमेशा तैयार एक बेहतर जिंदगी के लिए रोजाना। हमदर्द हमदोजीन, हर्बल रिवाइटलाइजर मर्दों के लिए। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। ऐ नबियों के सरदार, निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरआन, वही फुरकान, वही यासीन, वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। जिस दिन विलादत मुस्तफा हुई हो, जिस दिन हुजूर की आमद से इंसानियत पर अल्लाह ने इतना करम फरमाया हो, फरमाया नबी ये रहमत के विलादत के दिन से बढ़कर इंसानियत के लिए और बरकत का दिन कौन सा हो सकता है, जिसे सेलिब्रेट किया जाए। मिलादुन नबी हर पीर से जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। अफशाए राज इश्क न हो, आबे अश्क से अफशाए राज इश्क न हो, आबे अश्क से ये आग वो नहीं जिसे पानी बुझा सके, ये आग वो नहीं जिसे पानी बुझा सके। दोस्तों, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं लेकर अपनी दूसरी रेसिपी। तो आइए जानते हैं सायरा जी से कि अब वो क्या बनाने वाली हैं। सायरा जी, अब आप क्या बनाने वाली हैं? अब हम बनाएंगे आलू का पराठा। आलू का पराठा, अच्छा, चलिए ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इसमें क्या क्या डलेगा। हमें चाहिए गुंदा हुआ आटा जी, उबले हुए आलू, उबले हुए अंडे, मिर्च पाउडर, कलौंजी,
कटी हुई प्याज, ऑयल, हरी मिर्च कटी हुई, हरा धनिया और नमक। चलिए शुरुआत करें। जी, तो सबसे पहले हमें भुर्ता तैयार करना है आलू का। इसके लिए मुझे एक प्लेट दे दीजिए, बड़ी वाली। अच्छा, आलू का पराठा एक ऐसी चीज है जो आई थिंक हर घर में बनता है और आई थिंक बड़े से लेके छोटे सब पसंद करते से हैं, खाते जी। हैं जी। लेकिन इसको बनाने का थोड़ा सा स्टाइल जो है वो अलग है। जी बताएं, वो क्या स्टाइल अलग, आप क्या वेरिएशन दे रही हैं इसमें? जैसे अब इसमें मैं अंडे मिक्स करूंगी उबले हुए। अच्छा चलिए ठीक है। पहले हमें उबले हुए आलू को कद्दूकस करना है। जी। अच्छा, इसमें कद्दूकस करना ही जरूरी है, मैश कर सकते हैं? नहीं, आप मैश भी कर सकती हैं, लेकिन ये होता है कि कद्दूकस करने से जो है वो इक्वल साइज रहता है आलू का। अच्छा। तो जैसे पराठा बनाने में कहीं से टूट जाता है तो वो नहीं टूटता। ओके। फिर जब हम उबले हुए अंडे लेंगे तो उसकी सफेदी लेंगे और जो जर्दी होगी वो निकाल देंगे। अच्छा ठीक है। तो इसलिए हमें उबले हुए अंडे को बीच में से तोड़कर और जर्दी निकाल देंगे। जी। और फिर जो सफेदी है उसको कद्दूकस करेंगे। अच्छा। नाज़रीन, जनरली अंडे की जो जर्दी होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है कि बहुत होता है, तो उसको थोड़ा एहतियात करके हमने इसकी जर्दी निकाल दी। अगर आप चाहें तो शायद जर्दी भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। नहीं, जर्दी हम नहीं डालेंगे क्योंकि जर्दी से ये होता है कि स्मेल आती है। अच्छा, पराठे में। तो कुछ लोगों को जो है जर्दी की स्मेल पसंद नहीं होती जी, तो इस वजह से हम जर्दी नहीं डालेंगे। अच्छा ठीक है। 1 स्पून दे दीजिए मुझे। फिर हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्च डालेंगे, थोड़ी सी प्याज, अपनी चॉप्ड प्याज जी, और थोड़ी सी कलौंजी डालेंगे। कलौंजी टेस्ट के लिए डालते हैं। अच्छा। और वैसे भी ये बहुत अच्छी चीज है, इसको अगर हम डेली अपने खाने में यूज करें तो काफी हद तक मतलब टेस्ट भी अच्छा हो जाता है खाने का और फायदा भी करती है। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। शायद गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स में भी ये मदद करती है। हरा धनिया लेंगे जी, और नमक। फिर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। प्रॉपरली हम सारे इंग्रेडिएंट्स को एक साथ मिक्स कर लेंगे। मिक्स करना है इसको। देखिए ये हमारा भुर्ता जो है वो तैयार हो गया जी। फिर हम चकला बेलन लेंगे और सूखा आटा। ठीक है। तो पहले हम छोटे छोटे 2 पेड़े बनाएंगे। आलू एक ऐसी चीज है जो हर जगह आसानी से मिल जाती है और इस आलू जो है एक तरह से देखा जाए तो ये हेल्पिंग वेजिटेबल है कि हर सब्जी के साथ भी डालकर हम बना सकते हैं इसको। बिल्कुल, और आसानी से अगर आप घर पे बनाना चाहें, क्विक रेसिपी हो जाती है। इसे आप नॉर्मल रोटी की तरह ले लेंगे। ठीक है। इसको पूरा नहीं बेलना है, थोड़ा छोटा रखना है इसको। ठीक है। फिर हम इसको एक साइड पर रख देंगे, फिर दूसरी लेंगे। फिर हम इसको भी आप उतनी साइज का आपने बेल लिया। अब इसके अंदर हम भुर्ता रखेंगे। मुझे तो देखने में बहुत चटपटा सा लग रहा है।
श्योर ये उतना ही क्रिस्पी हो जाता है, क्योंकि जो अंडे की सफेदी होती है वो फ्राई होने के बाद क्रिस्पी हो जाती है। अच्छा जी, तो ये इसका पराठा भी जो है क्रिस्पी बनता है। अच्छा, फिर हम ऊपर से रखकर इसके किनारे दबाएंगे। फिर हम नीचे दे दीजिए। फिर इतने हम पराठे को बेलेंगे। हम तवा गरम कर लेते हैं इतने। चलिए मैं गैस ऑन कर दीजिएगा। इतने हमारा तवा गरम होता है, हम जी पराठे को बेलते हैं। ठीक है। ये हमने बेल लिया। अब तवा हमारा गरम हो चुका है। फिर हम रिफाइंड ऑयल लेंगे। ये हम घी भी ले सकते हैं, ऑयल भी ले सकते हैं। ठीक है। फिर हम ऑयल लगाएंगे इसको पलट कर। एक स्पून और दे दीजिए मुझे, छोटा जी। इसको हमें इस तरह से, ताकि इसके अंदर चला जाए जी। एक साइड से थोड़ा सीख गया है हल्का सा। ये हमें सिम पर ही सेकना है। ओके। तो पराठा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसको सर्व करते हैं और गैस ऑफ कर देते हैं। तो आप ये किसके साथ सर्व करने वाली हैं? किस चीज के साथ? इसको हम अचार के साथ सर्व करेंगे। ओके। इसके लिए हम एक सर्विंग प्लेट लेंगे। आप चिमटा दे दीजिए। बनकर तैयार है रेसिपी आलू का पराठा। बहुत बहुत शुक्रिया सायरा जी। तो नाज़रीन लीजिए, जैसा कि सायरा जी ने कहा, आलू का पराठा भी बनकर तैयार है। अब आप जल्दी से इसकी रेसिपी नोट कर लीजिए। आलू का पराठा बनाने के लिए चाहिए आटा, नमक, आलू, लाल मिर्च, हरी मिर्च, प्याज, धनिया पत्ता, अंडा, कलौंजी और तेल। आलू का पराठा बनाने का तरीका: सबसे पहले उबले हुए आलू और अंडे को कद्दूकस करें। फिर उसमें लाल मिर्च पाउडर, प्याज, कलौंजी, हरी मिर्च, हरा धनिया और नमक डालकर मिक्सचर बनाएं। इसके बाद आटे से बने पेड़े से रोटी बनाकर उसमें मिक्सचर से स्टफ करें। फिर तवे पर अच्छी तरह सेक कर किसी मनपसंद डिप के साथ सर्व करें। तो नाज़रीन, अब वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन जाने से पहले आप सभी नाज़रीन को ये बता दूं कि आप भी बन सकते हैं हमारे प्रोग्राम का हिस्सा। बस आपको अपनी रेसिपी खत के जरिए हमें भेजनी होगी। इसके लिए नोट कीजिए हमारा पता। हमारा पता है अक्से रसोई, 2E/12 3rd फ्लोर, झंडेवालान एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली 110055। हमारा ईमेल आईडी है responseurdu@etv.co.in। दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा ये प्रोग्राम यहाँ खत्म होता है। अगली बार फिर 2 सेहतमंद रेसिपीज के साथ हम आपके सामने जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।
को पेश करने में ताउन